नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। हमारा टॉपिक है तद्भोताश्रम के कुछ बचे हुए पार्ट जो मैं लेके आया हूँ। उसके बाद कुछ अन्य शब्दों के बारे में भी। वश क्या है? वश एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव बच्चा भी हो सकता है, बछड़ा भी हो सकता है, बाछा भी हो सकता है। वासगृह होता है, वासगृह बसेरा है। बसेरा जो है एक तद्भव, बसेरा एक तद्भव शब्द है और वासगृह तत्सम शब्द है। क्लियर? बंध्या का होता है बाज, बाज तद्भव शब्द है और बंध्या तत्सम शब्द है। बाघ का हो जाएगा आपका व्याघ्र, बाघ तद्भव शब्द हो जाएगा, व्याघ्र तत्सम शब्द हो जाएगा। बिच्छू तद्भव शब्द है और वृश्चिक हो जाएगा, वृश्चिक तत्सम शब्द हो जाएंगे। फागुन हो जाएगा, पिप्पल के पीपल, प्रथिल के पहला तद्भव है, प्रथिल तत्सम है। क्लियर? पुजारी का पूजाकारी हो जाएगा, भिखारी के भिक्षाकारी, भीख के भिक्षा, पुस्तिका पोथी तद्भव है, पुस्तिका तत्सम है। फुर्ती के स्फूर्त, बिजली के विद्युत, उपाना का पनही, उपाना तत्सम है, पनही तद्भव है। क्लियर? उपालंब उलाहना होता है। चटिका चिड़िया चटिका हो जाएगा। मोती इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था समीक्षा अधिकारी 2017 में। मोती का मौतिक होता है, तत्सम रूप मौतिक है, मोती तद्भव है। मृत्तिका मिट्टी तद्भव है, मृत्तिका तत्सम है। परीक्षा तद्भव है, ये तत्सम है, को ध्यान में देख लीजिएगा। कहा है कपूत का कुपुत्र होता है, कुपुत्र तद्भव तत्सम है, कपूत तद्भव है। उज्ज्वल का उजाला होता है, समीक्षा अधिकारी में। अट्टालिका अटारी होती है, अटारी तद्भव, अट्टालिका तत्सम है। विभूत भवभूत के भभूत होता है, भभूत तद्भव है, विभूत भवभूत तत्सम है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम थे। आइए अब शब्दों की अगली कड़ी में पहुंचते हैं। हमारे से देशज शब्द थे और विदेशज थे। देश में जन्मा, देश में जन्मे जो शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न देशों भाषाओं से हुई है उन्हें देशज कहते हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है, जैसे जूता, तेंदुआ, कटोरा, कलाई, कोहनी, पगड़ी, खिड़की, डिबिया, बिटिया, खिचड़ी, खखरा, इटली, कटरा, ढोसा, लोटिया, टंगारी, आटा, डोरी, चषक माने होता है प्याला, ठुमरी नाच का एक रूप है, चिड़िया, डोंगा, ये सब कौन से हैं? देशज हैं। विदेशज जिन शब्दों की उत्पत्ति विभिन्न विदेशी भाषाओं से हुई उन्हें विदेशज कहते हैं। विदेशज जैसे अरबी से या मुस्लिम यूरोपीय देशों से व्यापार यात्री जो सब थे, जैसे चीनी, जापानी, रूसी, इनके अंतर्गत हो जाएगा। कुछ मुस्लिम भाषा जैसे थी अरबी, फारसी, तुर्की थी, जैसे शासन की भाषा कहा जाता है। क्लियर? अंग्रेजी जो थी, फ्रांसीसी भाषा थी, डच थी, पुर्तगाली थी, भाषाएं हो जाएंगी। अरबी भाषा के प्रमुख शब्द खुद देख लीजिए, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है निम्न में से ये कौन सा शब्द है, अरबी है, फारसी है, क्या है? तो अल्लाह, आदमी, इनाम, उम्र, कसम, कीमत, खुशी, किताब, कातिल, खबर, जिस्म, तकिया, दिमाग, दावत, फकीर, मुवक्किल, मुकदमा, मुंशी, फकीर, शराब, मुसाफिर, मशहूर, हरामी, हौसला, हाशिया, तकिया, कुर्सी, किताब, सनम, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। फारसी के शब्द हिंदू, हिंदुस्तान, ये फारसी शब्द हैं। आमदनी, अदालत, अफसोस, आवारा, गवाह, कबूतर, खरगोश, गुलाब, चश्मा, चादर, तनख्वाह, जादू, मकान, दरबार, पलंग, बीमार, लेकिन, शादी, लश्कर, सितारा, सरदार, सरकार, सरताज, सरफरोश, दान, सौदागर, हफ्ता, मुर्दा, रंग, मलाई, हजार, हजारा,
दे देगा डायरेक्ट निम्न में से फारसी शब्द हैं। हजार, हजारा कैसा शब्द है तो फारसी शब्द है। मुर्दा कैसा शब्द है फारसी शब्द है। क्लियर। इसी प्रकार से तुर्की भाषा के प्रमुख शब्द कौन कौन से? कालीन, कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, मुगल, लफंगा, लाश, सौगात, सुराग, चमचा, चम्मच, ताश, दारोगा। दारोगा कौन सा शब्द है? दारोगा, दारोगा तुर्की शब्द है। उर्दू भाषा के शब्द, अरबी भाषा के बचे शब्दों में उपसर्ग लगाने से उर्दू शब्द बनते हैं। से अलबत्ता, अल उपसर्ग, उपसर्ग सदैव शब्द के पहले लगते हैं। उप माने समीप। क्लियर। नादान, नापसंद, नापसंद, फिलहाल, बदनाम, हमसफर, कमशिन, गैर हाजिर, नासमझ, बदगुमान, ईमान, बेईमान। पुर्तगाली शब्द अलकतरा, आलमारी, आलपीन, अनानास, बाल्टी, चाबी, फीता, तंबाकू, इस्पात, कमीज, गमला, गोना, गोभी, तौलिया, परात, पिस्तौल, मेज, साया, काजू, पपीता, बिस्कुट पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। से डच, तुरुप, बम और तुरुप ये डच भाषा को पूछा है, ध्यान दीजिएगा बम को। अंग्रेजी के शब्द जैसे तारपीन, वोट, कप्तान, नर्स, डॉक्टर, इंजन, टिकट, पैंट, शर्ट, ब्लाउज, अस्पताल, लालटेन, लैम्प, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर अंग्रेजी की। फ्रांसीसी शब्द अंग्रेजी कूपन, कारतूस, अंग्रेज, रेस्तरा, रिपोर्ताज। देख लीजिएगा रेस्तरा भी पूछा है कहीं, रिपोर्ताज और कारतूस को भी पूछा है, फ्रांसीसी शब्द है। चीनी शब्द भी पूछे गए हैं जैसे चाय, लीची, सिंदूर। चीनी, चीनी खुद जो खाई जाती है मीठी होती है वो चीनी शब्द से लिया गया है। जापानी शब्द सुनामी पूछा गया कैसा शब्द है? जापानी है। रिक्शा जापानी है। क्लियर। रूसी जार, लूना रूसी शब्द है। भिन्नार्थक शब्द, किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। एक से अधिक अर्थ हो, अनेक अर्थ शब्द कहते हैं। भिन्नार्थक या अनेक अर्थ, अनेक शब्द हैं। जैसे अंक, अंक संख्या भी हो सकता है, गोंद भी हो सकता है, अध्याय भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, निशान भी हो सकता है। क्लियर। जिसे अध्याय जो होता है नाटक में भी होता है। अंग, अंग कहाँ कहाँ से हो सकता है? शरीर का भाग भी हो सकता है, शाखा भी हो सकती है, शिखा भी हो सकती है। अंग। अंबर, अंबर का बादल भी होता है, आकाश भी होता है, बादल भी, वस्त्र भी होता है। अंबर का इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। अभ्र, अभ्र बादल होता है, आकाश होता है। अक्षत, अक्षत मतलब होता है जिसकी कोई क्षति ना हुई हो, अक्षत कहते हैं। इससे चावल भी हो सकता है अक्षत, और वह चावल जो टूटा ना हो उसे अक्षत कहते हैं। अक्षर, वर्ण भी हो सकता है, ब्रह्मा भी हो सकता है, आत्मा भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है अक्षर का अर्थ। अरिष्ट, अरिष्ट का होता है रीठा। कष्ट हो सकता है, औषध युक्त रस हो सकता है, दुर्भाव हो सकता है, विपत्ति हो सकती है। अज, अज एक ईश्वर भी होता है, इम्पोर्टेंट है। अज ब्रह्मा हो सकता है। बकरा भी अज होता है, दशरथ के पिता का नाम भी अज था। अजा बकरी होती है। क्लियर। आराम, आराम एक होता है, बाग भी होता है, तो इम्पोर्टेंट है। आराम बाग भी होता है, विश्राम भी होता है, सुविधा भी होती है। आराम बाग भी अर्थ होता है। अधर, होठ हो सकता है, अंतरिक्ष हो सकता है, तुक्ष हो सकता है। कटक, सोना भी हो सकता है, शिविर भी हो सकता है, समूह हो सकता है, श्रृंखला, चटाई, अलग अलग अर्थ हैं सबके। अब्ज, चंद्रमा, कमल, कपूर, शंख अब्ज होता है। कनक, कनक सोना होता है, धतूरा, गेहूं, टेसू भी हो सकता है। कनक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अमृत, अमृत का सुधा हो सकता है, जल भी होता है, दूध भी होता है, मुक्ति भी होती है। अमृत का अर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा। कुंभ, कुंभ घड़ा भी होता है, हाथी के मस्तक के किनारे के भाग को भी कुंभ कहते हैं। क्लियर। प्रयाग में लगने वाला मेला भी कुंभ है। इस प्रकार से हम कुछ भिन्नार्थक शब्द देख लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में देखिएगा। अगली कड़ी में ऐसे बने रहिएगा, फिर से लेके आएंगे इन्हीं शब्दों के बारे में। अब हमारे शब्द होंगे यौगिक, योग ऋण, ऋण शब्द। इसी धन्यवाद, धन्यवाद।